हेलो बच्चों, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी एक पर्टिकुलर मास बॉडी को निकालने से पहले हम एक जो है पॉइंट मास के बारे में बात करेंगे। सो हम सबसे पहले लेंगे एक पॉइंट मास जिसकी पोजीशन P है, मास M है, राइट। मास क्या है? M है और ये पॉइंट का लोकेशन P है और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी रोटेशन y डैश है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा मास पार्टिकल है ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से चारों तरफ घूम रहा है। एक्सिस हमारी ऐसे हो जाती है और ये जो है मास पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। ये जो सर्कुलर एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा मास पॉइंट है, पॉइंट मास का ये इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो अब हमें इसका क्या करना है? इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ inertia of the point ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, distance from the axis of rotation. Square of the distance। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मास इज कैपिटल M एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दिस इज अवर डिस्टेंस कैपिटल R। सो R स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास पार्टिकल क्या हो जाएगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसे साथ में आप क्या लिख सकते हैं? I को y डैश। इससे ये पता चल जाएगा कि जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है? y एक्सिस के अबाउट रोटेशन से आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये चीज हमने किसकी की? मास पार्टिकल, एक पॉइंट मास पार्टिकल की। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नॉर्मल डिस्टेंस ऐसे ही आप नहीं लेंगे। यू विल नॉट कंसीडर दिस लाइक दिस और दिस। ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है? गलत हो जाती है, राइट। हमेशा मास पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो जो डिस्टेंस होगी वही आपका यूज होगा इस फॉर्मूले में। अगर मान लीजिए आपके पास एक मास बॉडी है, इफ यू हैव अ मास बॉडी राइट, तो हमारे यहाँ पॉइंट पार्टिकल की जगह क्या हो गया? मास बॉडी हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तब भी हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, बट वहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा किस तरीके से वो मास बना है, बॉडी बनी है मास से मिलके, उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारा जो है मास बॉडी कुछ इस तरीके से होता है, राइट। इस तरीके से हमारा मास बॉडी है। तो हम क्या करेंगे? इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अबाउट द सेम एक्सिस y एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने y डैश ही रखी है और ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से घूम रहा है? जैसे ये मान लीजिए डस्टर है, तो ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी के अंदर से भी जा सकती है, साइड से भी जा सकती है। इट इज अप टू द टाइप ऑफ रोटेशन जो हम इस बॉडी को दे रहे हैं। एंड ओके, सो हम मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर दैट दिस मास बॉडी इज मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द मास बॉडी
is made by large number of point masses, POINT, point masses M1, M2, small m1, M3 एंड इसी तरीके से MI एंड so on, whose distances from axis of rotation y dash is R1, R2, R3 and Ri respectively. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारा जो मास बॉडी है क्या है, यह वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है. टोटल मास ऑफ द टोटल बॉडी तो कैपिटल एम है, ये एक पॉइंट हो गया MI, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया M1, यहाँ तीसरा पॉइंट हो गया M2, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स है. बट इन सभी की डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको पता है, डिफाइंड है, गिवन है, M1 है, M1 की डिस्टेंस R1 है, MI की डिस्टेंस हमने अब क्या ले ली है, हमने MI की डिस्टेंस RI ले ली है और M2 की डिस्टेंस M2 ले ली है, R2 ले ली है. राइट, तो अब जो है आपको क्या करना है, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और बाद में उसे सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होगी. सो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ith पार्टिकल about y एक्सिस. ये क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर यूज किया उसी का यूज करेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. इसीलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. अब पूरी बॉडी का जो हम ले रहे हैं, सो इसे आई से डिनोट कर देते हैं, y डैश, एंड हियर वी आर गोइंग टू सम इट ओवर द I, MI RI स्क्वायर I. राइट, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हो जाता है. ठीक है, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर आपका मास जो है क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा. एंड हियर हम क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, हम लिखेंगे फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश क्या हो जाएगा, इसी चीज को हम जो है इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे. तब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लेंगे, दिस इज अवर मास एलिमेंट. ठीक है, तो ये हमारा मास एलिमेंट हो जाएगा dm, दिस विल बी अवर मास एलिमेंट, जिसे कहेंगे मास एलिमेंट. राइट, और इसकी दूरी जो है एक्सिस से हम निकाल लेंगे. इस मास एलिमेंट की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे r, नॉर्मल r कह लेंगे. r इज द डिस्टेंस. सो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इंटीग्रल के फॉर्म में और हम लिखेंगे r स्क्वायर इंटू dm और इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी बॉडी का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आपका कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूज कर लेंगे इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ओके, सो अब इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से जो है ये बिहेव करते हैं, किन किन स्थितियों में क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो मास, ठीक है, मास जो है क्या होता है, मास हमारा जो है जब हम ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं, लीनियर मोशन कर रहे होते हैं, तब हमारा जो वर्क मास का होता है, इसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। और दूसरा जो है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये दो तरीके के मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जो है इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, दिस इज गोइंग टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। अभी आप ये सोच के बताइए कि ये जो डस्टर है ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सोचिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और अगर मैं इसे इस तरीके से घुमाऊं तब उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, दिस विल बी आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो दोनों केसेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। लीनियर मोशन में जो वर्क होता है मास का जो भी फिजिक्स होता है, वही जो है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जो है मास बहुत हैवी है, इफ मास क्या है आपने बड़ा ज्यादा लिया है, तो उसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है, तब आपको ज्यादा फोर्स की जगह टॉर्क लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, यहां पर क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एंगल थीटा, राइट। थीटा को किस तरीके से डिनोट करता है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जब भी रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या है, यहां पर हमारे पास होती है लीनियर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन, here angular acceleration। नेक्स्ट, यहां जितना भी काम होता है दैट इज डन बाय फोर्स, बट हियर यू नीड टॉर्क। टॉर्क एंड फोर्स के बीच का रिलेशन आपको पता होगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। 6 और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, रिलेशंस इनके अलग अलग हो सकते हैं, राइट। ओके, चलिए, सो इसके बाद हम जो है बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, तो बच्चों हम जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन,
जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी निकाले थे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए था, अगर ये मास पार्टिकल सारे के सारे इधर न डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस एक्सिस के एक ही तरफ हो जाएं, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हो जाए और दूसरी जगह कंसंट्रेटेड कम हो, यानी इस एरिया में वेट ज्यादा हो, मास ज्यादा हो, इधर कम हो, तो फिर किस तरीके से जो है हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। ऑब्वियसली उस समय जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से डिफरेंट हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है। मान लीजिए आप एक डिस्क ले रहे हैं, यू आर कंसिडरिंग अ डिस्क लाइक दिस, ठीक है, ये हमारी क्या है, डिस्क है, और एट द सेम टाइम आप सेम मास, इसका जो डिस्क का मास है m है और रेडियस r है, एट द सेम टाइम यू आर कंसिडरिंग अनदर सेम साइज सेम मास रिंग, ठीक है, दिस इज रिंग, दिस इज डिस्क, ठीक है। Moment of inertia of these two about this perpendicular axis, ठीक है, x y x x y, तो इस तरीके से ये z, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर, जबकि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्क का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिंग। रिंग का जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है, वो सारा का सारा आपका जो है सरकमफेरेंस पर है, इसकी परिधि पर है, ठीक है, सिर्फ यहां पर है, जबकि डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंटायर बॉडी में होता है, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और यहाँ पे ज्यादा होता है। आप सोच के बताइए कि जब हमारी जो कोई भी व्हील होती है, व्हील, ठीक है, व्हील्स जो होती हैं वो हमेशा इस तरीके की क्यों होती है, पूरी फ्लैट या पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता उसका कारण यही होता है कि अगर पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी डिस्क के फॉर्म का होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और अगर सिर्फ रिंग के फॉर्म में होगी तो वो एम आर स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली इसको यहां से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्पोक्स लगाने होते हैं ताकि ये जो है कनेक्ट रहे, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम होगा, बट फिर भी डिस्क के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो अभी तक आपको जो है क्लियर हो गया है कि किस तरीके से जो है आपका जो है जो डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए रेडियस ऑफ जायरेशन। हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे जो मास पार्टिकल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मास बॉडी है इसका हम मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे, ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हम पूरा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट एम पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे और इसकी दूरी जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैपिटल के लिख देंगे, ठीक है। सो द रेडियस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर द टोटल मास of a body is concentrated at a point इसको हम Q R S मान लीजिए, पॉइंट S whose distance
from axis of rotation is कैपिटल के, ठीक है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर के स्क्वायर, हमने मान लिया है इस तरीके से आता है। इसीलिए के को हम लिख सकते हैं के इक्वल टू रूट आई बाई एम, राइट। सो दिस आई इज रेडियस ऑफ, दिस के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऑब्जेक्ट में, बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम मान लेंगे कि जो मोमेंट ऑफ टोटल मास है उस बॉडी का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, राइट। इस तरीके से आप जो है के का इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर रिंग K इज इक्वल टू रूट आई बाई एम, राइट। आई क्या है रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर बटे एम, सो दिस बिकम्स आर। सो K इज इक्वल टू आर फॉर रिंग, बट फॉर डिस्क K इज इक्वल टू रूट आई बाई एम, रूट एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू आर बाई रूट 2। देखिए यहाँ पे के और आर के बीच में रिलेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक। ओके, इस तरीके से आप रेडियस ऑफ जाइरेशन का महत्व समझ गए। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या करता है, सारे के सारा जो मास है किसी बॉडी का वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेता है और उसके बेसिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करता है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद जो है रेडियस, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम करेंगे अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। पहली है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। सो सब इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है इसका, ठीक है। सो स्टेटमेंट इसका कहता है the moment of inertia of a plane lamina about a perpendicular axis to the plane of lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the plane lamina about two mutually perpendicular axes
lying in the plane of lamina and intersecting each other at a point where third axis meets. इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक अगर प्लेन लैमिना है, इस तरीके से कोई एक प्लेन लैमिना है, सो ऑब्वियसली इसका प्लेन हम ये बोर्ड के प्लेन को ही इस लैमिना का प्लेन ऑफ मान लेते हैं। तो XY इज द प्लेन ऑफ लैमिना, राइट। सो इस प्लेन्स के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई एक्सिस है, हम ले रहे हैं जेड एक्सिस, OZ एक्सिस ले रहे हैं इस तरीके से, इस एक्सिस के अबाउट इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सो दैट इज सिंपली सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। दिस इज आवर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। हमें इसी को प्रूव करना है, वी जस्ट वांट टू प्रूव दिस। और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है इसके प्रूफ हमें चाहिए। सो फिर ऑब्वियसली स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस कंसीडर प्लेन लैमिना lying in the plane lying in XY plane further we consider lamina is made by large number of mass point or particles M1, M2 and Mi coordinates R1, R2 and Ri, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझने में। सो Mi इज द पार्टिकल, मास पार्टिकल, जो कि यहाँ पे P पॉइंट पर है, और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको हम Ri लिख रहे हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XI YI कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो इस फिगर को आप अच्छे से देखिए, XI कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, OA इज आवर XI, राइट। और अगर हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें Y एक्सिस में और X एक्सिस में, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, PB और PA जो है परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, और इन डिस्टेंस को OB डिस्टेंस इज YI, OB क्या हो जाएगी, YI। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे PA इज परपेंडिकुलर टू OX एंड PB इज परपेंडिकुलर टू OY, राइट। और इसके बाद जो है हमारा OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू OA is equals to PB is equals to XI and OB
इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू वाई आई, राइट। तो ये वाई आई है तो ये भी वाई आई हो जाएगा, ये एक्स आई है तो ये एक्स आई। इस तरीके से आप डायग्राम समझ सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। सो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mi particle about x axis क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। ओके, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मास हमारा क्या है, एम आई, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस से एम आई की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से पी ए इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी ए की वैल्यू क्या है, एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर, राइट। इसलिए अब हम निकाल सकते हैं, हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, ठीक है। सो लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, ये जो इंडिविजुअल मास पार्टिकल अगर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर देंगे तो हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इसको हम लिख देंगे आई एक्स इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई वाई आई स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, राइट। तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, इस मास पार्टिकल का जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी पीबी, राइट। सो पीवी की जगह पीवी इक्वल टू क्या है, पीवी इक्वल टू एक्स आई। सो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। मास पार्टिकल एम आई की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीवी है एंड पीवी इक्वल टू एक्स आई, इसलिए ये एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम समेशन कर देंगे ओवर ऑल द पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू समेशन आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर। इसको एक फॉर्म में लिखिए, ये क्या हो जाएगा, एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। उस फिगर से आप देख करके लिख बता सकते हैं दिस इज नथिंग बट एम आई आर आई स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। एंड आर आई क्या है, व्हाट इज आर आई, आर आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith particle from the z axis. Since ये क्या है, perpendicular distance from z axis. सो इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आई जेड। और इस तरीके से हमारा ये थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड प्रूफ हो जाता है।
राइट। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपका प्रूफ हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो है हमेशा ये जो तीनों एक्सिस ली जाती हैं एक्स वाई एंड जेड, ये जो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। सो आई जेड इक्वल टू, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो अगेन हमें इसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक बॉडी चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग एनी बॉडी, मास बॉडी, दिस इज अवर मास बॉडी, राइट, जिसका मास कैपिटल एम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी जो है एक ये है, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेढ़ी हो रही है, दिस इज नॉट स्ट्रेट, मेक इट स्ट्रेट वन, ठीक है। सो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हम ए एंड बी कह रहे हैं, राइट। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसके कहीं पर भी ले सकते हैं, बट हम सेंटर पे ही ले रहे हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली दूसरी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दिस लाइन दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, इसे हम G1 G2 कर देते हैं, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट आप देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of body about a parallel axis। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस passing through center of mass of the body and product of mass of the body and square of distance between two axes, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सिस दी गई है ए बी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस बॉडी का, तो आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक्सिस ले लेंगे जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, बट पैरेलल टू द ए बी एक्सिस का है, ठीक है। So this is simply moment of inertia about AB is equals to moment of inertia about G, ठीक है। इसको G1 G2 कर दीजिए, प्लस मोमेंट मास प्लस सम ऑफ क्या है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। तो हमको इस थ्योरम को प्रूव करना है, राइट।
चलिए प्रूव करते हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हमें ऑब्वियसली वी हैव टेकन दिस मास बॉडी, सो उसी के बारे में हम पहले देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ मास बॉडी of mass capital M, which is made by large number of mass particles Mi, right? सो हम यहाँ पे हमने एक मास पार्टिकल Mi ले लिया जिसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Ri है। which is made by large number of mass particles Mi, एंड यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द हुज डिस्टेंस आप लिख सकते हो, ये हमने कई बार किया है। हुज क्या करना है हमको, लेट अस कंसीडर अ मास बॉडी ऑफ मास m which is made by large number of mass particles Mi, the distance of Mi यानी mass particle from axis Gg G1 G2 is Ri, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Mi अबाउट, डायरेक्टली चलिए इंडिविजुअली करते हैं, अबाउट G1 G2 क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, Ri स्क्वायर, इसीलिए हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट G1 G2 I, G1 G2 क्या हो जाएगा, सिंपली समेशन ओवर I, ठीक है। सो इसको हम जो है इरेज कर देते हैं, इरेज करने की जगह इरेज कर देंगे, यहीं इरेज कर देते हैं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या किया हमने। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से शुरू कर रहे हैं, स्टेटमेंट क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body about AB, राइट, हम इसको लिखेंगे AB। सो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाइट पार्टिकल अबाउट AB क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले इसकी Mi पार्टिकल की अप टू G1 एक्सिस तक डिस्टेंस है Ri और ये डिस्टेंस है x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी Ri प्लस x स्क्वायर, राइट। और इसको अगर सम कर देते हैं तो टोटल बॉडी का आ जाएगा, राइट। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, लेट अस डू दिस। सो IAB इज इक्वल टू समेशन ओवर I Ri स्क्वायर, ये पहला टर्म आ जाएगा, राइट, प्लस साथ में समेशन भी एक्सपेंड कर देते हैं, Mi x स्क्वायर प्लस समेशन 2 टाइम्स Mi Ri इंटू x, राइट। ये क्या है हमारा, दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G1 G2। ये क्या है,
ये आपका हो जाएगा क्या, टोटल मास इंटू एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द थर्ड टर्म जो कि हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज 2 टाइम्स एक्स कांस्टेंट है, एक्स बाहर आ जाएगा, दिस इज 0, द थर्ड टर्म इज 0 सिंस summation mi ri is equal to, इसको क्या कहते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, दिस इज 0, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई g1 g2 प्लस एम एक्स स्क्वायर। इस चीज का प्रूफ करने के लिए आप इसका हम प्रूफ कर सकते हैं, आप इसको दूसरी वीडियोज में देख सकते हैं। सो हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ कर दिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी थी किसी एक्सिस के अबाउट, एनी एक्सिस ए बी, जो कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। देखिए ए बी और जी जी1 जो है आपकी पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए, और जी जी1 पास होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी प्रूफ हो जाती है। इस चीज का प्रूफ हम अलग से दूसरी वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद हम जो है बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ के आए हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कब, व्हाइल रोटेशनल मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ एम बी स्क्वायर को जो है चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंड आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द मास पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये ई के क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर आपका कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, सो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ई के आर, इसे ई के आर कर सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका कोई बॉडी है जो कि लार्ज नंबर ऑफ मास पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसका रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा, R1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, और इस तरीके से चलता रहेगा। इसको आप सम के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा i स्क्वायर। ठीक है, where this is I is running from 1 to n। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकल आ सकती है किसी भी रोटेटिंग बॉडी का। ओमेगा किस तरीके से डिफाइंड है, ओमेगा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओमेगा इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी। थीटा
rate of change of theta with respect to time. Okay, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्या होगी? ऑब्वियसली ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा? दैट इज परपेंडिकुलर टू द चेंज इन द थीटा. मान ली थीटा इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. अगर जो है आपका थीटा, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, थीटा ये है, एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई ये हो गई, और थीटा इस तरीके से चेंज हो रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, राइट. उस केस में आपका जो है ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा विल बी टुवर्ड्स यू. ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन भी कर रहा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, मोशन कर रहा है, और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है. जैसे आप एक सर्कुलर बॉल ले लीजिए, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है मूव कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. ये कैसे जा रहा है? इस तरीके से आगे जा रहा है, लाइक दिस. ठीक है, किस तरीके से जा रहा है? इस तरीके से मूव करता हुआ आगे जा रहा है. तो इसमें एक तो ये रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, साथ में इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है. दिस इज गोइंग टू रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन इज टेकिंग प्लेस. तो इसमें आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी ईटी क्या हो जाएगी? लीनियर मोशन के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एट द सेम टाइम आपका क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे इसको और भी लिख सकते थे. दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाफ एम आर स्क्वायर क्या है? आई है, एंड दिस इज आई ओमेगा स्क्वायर, राइट. 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यू नो दिस वेरी वेल. आप आई को क्या लिख सकते हैं? एन के स्क्वायर, राइट. के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, एंड यू कैन राइट इट 1/2 सो ई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल लाइक दिस, राइट. ओके, अब हम आगे बात करेंगे. अगर आपका जो है